नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और लगातार मैं मैथ्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। टिल द एग्जामिनेशन आपको मिलने वाला है। इसका पहला भाग आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, इसका दूसरा भाग है। और सभी में दोस्तों रेलवे के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे गए उन सबको मैं कवर कर रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और एक्सपेक्टेड है ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जरूर से पूछे जाएंगे, तो पूरे क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। जैसे एक प्रश्न है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभों को कितनी देर में पार करेगी। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। लाइक अगर आपका चाल जो है, याद रखिएगा, अगर आपका जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, ठीक है, और आपको उसका कन्वर्जन करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप किससे गुणा करेंगे, ये याद रखेंगे, ये 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। और अगर आपका चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड में और उसका आपको कन्वर्जन करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप इसी का उल्टा 18/5 से गुणा करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा पूरे आज के सेशन में, क्योंकि ये आपको बहुत काम देने वाला है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, दिया हुआ है 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका एक बिजली का खंभा हो गया और ट्रेन जो है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई हमको दी गई है, कितना है ये है आपका 60 मीटर का, ठीक है। और इसका स्पीड भी दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे का। अब बोल रहा है कि इसको ये पार करेगी, मतलब स्वयं को पूरा ये पार कर जाएगी कितने समय में। मतलब आपको यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि उसको पार करने में कितना समय लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम नॉर्मली फॉर्मूला लगा लेंगे जो हमको पता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए ये इसको पार करेगी, मतलब अपनी पूरी दूरी को पार करेगी। तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो दूरी है वो हमको दिया गया है 60 मीटर का, ठीक है, और समय हमसे पूछ रहा है। और देखिए हमारा समय जो आया है वो सेकंड में ही आया हुआ है, और चाल भी हमको गिवन है। चाल हमको गिवन है कितना, 72। बस अब आपको इसी को सॉल्व करना है। देखिए मतलब हो गया आपका 72 इक्वल टू दूरी हमको दिया गया है 60 मीटर और समय हमसे पूछ रहा है t। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में है ना, लेकिन ये 72 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो मैंने आपको पिछले वाले में बताया ही था कि इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा। जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 5/18 से कर लेंगे गुणा। अब काट लीजिए इसको, तो 18 दूनी 36, मतलब 18 चौक 72, 4 बार में कट गया। और इसका गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाई टी कर लीजिए। यहाँ पे भी इसको काटेंगे तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, 20×3=60। तो टी बराबर हमको निकल के आ गया कि 3 सेकंड का समय उसको लग जाएगा। मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 3 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न और भी पूरे सेशन में आपको दिखेंगे, बहुत ध्यान से दिखेगा। आपको ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में लगा के जाने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये भी आसानी से लगा सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लगा भी सकते हैं ना। तो क्वेश्चन कर रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार करेगी। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों वो ट्रेन है जो, उसकी लंबाई हमको दी गई है कितना, 350 मीटर की, ठीक है। इसकी चाल दी गई है हमको कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो एक पुल को पार कर रही है। हम मानते हैं कि ये आपका पुल है, इसको पार कर रही है, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 250 मीटर की है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने समय में इसको पार करके निकल जाएगी। तो हमको अगेन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, देखिए जब भी ये इसको पार करेगी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये अपनी कुल दूरी को पार करेगी प्लस इसकी पुल के भी कुल दूरी को पार करेगी, तब ये पूरा पार करेगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल जो डिस्टेंस है इन दोनों को जोड़ने पर हमको मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी की पूरी रेलगाड़ी खुद को पार करेगी
और ये जो पुल है उसको भी पार करेगी। अगेन हमारा वही फॉर्मूला जो पीछे लगा था, हमारा फार्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन हमको दोस्तों ये चाल यहाँ पे 54 दिया हुआ है और दूरी इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि टोटल वो पार करेगी। तो 250 350 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 600 और समय हमको t यहाँ पे है। अब देखिए ये जो दूरी है ये मीटर में है और समय भी आंसर में सारे सेकंड में है, लेकिन ये 54 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अगेन हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। यही चीज़ का आपको एकदम ध्यान रखना है, इसमें गलती होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 3 बार में ये कट गया और 5 तियाँ 15, ठीक है, और 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60, ठीक है, 4 बार में कट गया, यहाँ पे 60 और टी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टी बराबर 40 सेकेंड का यहाँ पे समय जो होगा लगेगा। मतलब 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी, तो 40 सेकेंड में ये पार करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए तेजी के साथ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो हमको नहीं लगता कि अब आपको इसमें कुछ करने की जरूरत है। देखिए एक यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, हमारा जो फॉर्मूला अभी भी वही है, सेम उसी पैटर्न पे लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए लास्ट वाले में क्वेश्चन में क्या था कि देखिए 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में, और उसी की लंबाई मेंशन था, लास्ट वाले में पुल की लंबाई मेंशन थी, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है और हमको पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को हमको जोड़ना है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूरी जो है हम इसको x मान लेते हैं, पुल की लंबाई को x मान लेते हैं, तो 125 प्लस x कर लेंगे तो ये कुल डिस्टेंस हो जाएगा उसका, बस यही करना है। अब चाल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 60 हो गया हमारा, और दूरी हमारा दिया हुआ है 125 और प्लस x, और ये मीटर में दिया हुआ है, इस बात को भी याद रखना है। और समय है, जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे समय भी मेंशन है, यहाँ पे देखिए 30 सेकंड में, ये भी दिया हुआ है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम चले इसको शुरू कर देंगे, अभी भी देखिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो देखिए सेकंड में दिया हुआ है, 30 सेकंड में दिया हुआ है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, मतलब हम यहाँ पे 5/18 से इसका गुणा करेंगे, काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18 और 3 दूनी की 6, ये देखिए आपका 20 हो गया, अभी भी ये कट जाएगा, 2 3 6 और ये आपका 10 हो गया। घुमा फिरा के कह सकते हैं हम यहाँ पे ये हो गया आपका 50/3, ठीक है, और यहाँ पे 125 प्लस आपका 3 डिवाइड बाई 30 है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस 3 से 30 को काटेंगे, 10 बार में खत्म हो जाएगा, इस 10 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500, ठीक है, 50 ऑलरेडी ऊपर बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन बचा वो 150 प्लस x, ये x है, देखिए 3 लिखा है मैंने, x इक्वल टू 500, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 माइनस 125, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 125 घट जाएगा, मतलब 375 मीटर हमको निकल के आएगा। और यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा था कि उस पुल की लंबाई जो है, उस पुल की लंबाई क्या होगी, तो उस पुल की लंबाई दोस्तों क्या होगी 375 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी आसान है, आसानी से लग जाएगा। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, इट मीन्स देखते हैं क्या है इसमें। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब एक रेलगाड़ी है, उसकी हमको लंबाई दी है 240 मीटर, क्या इसका चाल दिया हुआ है, नहीं, इसका चाल नहीं दिया हुआ है। और अगेन यहाँ पे देखिए पुल की लंबाई यहाँ पे देखिए जो है कि मीटर है, एक पुल को क्रॉस कर रही है ना, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये प्लेटफॉर्म को जो क्रॉस कर रही है इसकी भी लंबाई नहीं दी गई है, टाइम तो दे दिया गया है। दो चीजें यहाँ पे मिसिंग है, कोई एक रहता तो हम लोग निकाल पाते। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई मिसिंग है प्लस उसकी चाल भी मिसिंग है, और उसके बाद पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला है समय जो है यहाँ पे दो चीजों को मिस कर रहा है, चाल और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों यहाँ पे। तो दैट्स वाई हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आंख बंद करके नेक्स्ट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पांचवा देखते हैं। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं 500 क्वेश्चन का एक संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ मैथ का ई बुक प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों, जो एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित और अति संभावित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आपको एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे जाना चाहिए। सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है हमारी टीम के साथ विद कंप्लीट सोल्यूशन, और ये आपका जो 2022 में रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन होने वाला है उसी के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को, जितने भी मैंने यहाँ पे 500 से ज़्यादा प्रश्न दिए हैं, संपूर्ण सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करके जाइए। आपकी अगर वीक है मैथ का पोर्शन तो आपको जरूर से निश्चित तौर पे इन सभी 500 प्रश्नों के प्रैक्टिस करने हैं। आपको लगभग सारे प्रश्न यहीं से देखने के लिए एग्जामिनेशन मिलेंगे। अगर आपको पैटर्न समझने में दिक्कत हो रही है तो इससे आप सारे पैटर्न को भी समझ लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी ये ई बुक है, आप जरूर से इसे ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी के सभी संपूर्ण हल के साथ है। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 25 नंबर का मैथ आता है और 25 नंबर की साइंस आती है। तो साइंस के लिए भी दोस्तों मैंने जो पिछले 10 सालों में बार बार प्रश्न पूछे गए साइंस के 1000 क्वेश्चन और अति संभावित जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से स्पेशली वो जो 1000 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर ई बुक में रेडी किया है। और यही नहीं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के कंप्लीट डिटेल भी आपको दिए गए हैं जिससे कि आपको उसे याद करने में और आसानी होगी। ये दोनों ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये स्पेशली ग्रुप डी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बहुत ही कम दिन बचा हुआ है और सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। इस प्रश्न को देखिए लगा सकते हैं हम लोग दो तरीके से। सबसे पहले दोस्तों एक मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इसकी रेलगाड़ी जो है इसकी एक रेलगाड़ी का वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लेती है। इसको पार करने में कितना लगता है, 10 सेकंड। लेकिन इसी रेलगाड़ी को, सेम उसी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में मात्र 4 सेकंड का समय लगता है। खंभे का तो कोई लंबाई नहीं है तो नगण्य है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस देखिए, ये मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है ना। दोनों का डिफरेंस देखें, खंभे को तो 4 सेकंड में पार कर रही है और जो कि प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 120 मीटर का जो डिस्टेंस ये कवर कर रही है वो 6 सेकंड में कर रही है। जाहिर सी बात है, तो हम कुछ भी नहीं करना है, हमको फॉर्मूला लगा देना है, चाल बराबर दूरी बटा समय वाला जो फार्मूला है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूरी हमारा मैंने बता दिया 120 मीटर का है और 120 मीटर को ये 6 सेकंड में पार कर रही है, जैसा कि मैंने आपको ये भी बता दिया। लेकिन हमको देखिए सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है और यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बार में ये कट गया। और इसको भी हम लोग काट सकते हैं, 5 दूनी के 10 और 5 चौका 20, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 मतलब 72। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो रेलगाड़ी की जो चाल हमसे पूछा जा रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल दोस्तों क्या हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिए। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मतलब एक रेलगाड़ी है, ध्यान से देखिए, जो कि 200 मीटर लंबी है और उसकी चाल दी गई है कितनी, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक अपने सामने आ रही, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक और कोई सामने से आदमी आ रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, तो अपने सामने से आ रहे 8 किलोमीटर, इसका स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को आपस में कितनी देर में पार करेंगे। इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है आपको जो अपने दिमाग में रखना है कि जब दो विपरीत दिशा में जब कोई चालन है, गति कर रहे हैं, तो वो आपस में जुड़ते हैं। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा ना। क्योंकि वो देखिए ये एक तरीके से कह लीजिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में जा रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये आपका स्पीड जो है इन दोनों में जुड़ जाएगा। तो 64 और ये दोनों स्पीड आपका जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों का जब स्पीड जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12, मतलब हो जाएगा आपका 72। तो बस हमको एकदम निकाल लेना है, हमको यहाँ पे चाल वही वाला फार्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो चाल हमारा हो गया कितना 72, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और दूरी हमारा कितना है 200 मीटर का, और हमसे समय ही पूछ रहा है कि कितना देर लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में। अगेन देखिए यहाँ पे ये सेकंड है और हमको जो दूरी दी गई है मीटर प्रति सेकंड में ही है, तो 72 लेकिन जो है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36, दूना 72, मतलब 18 चौक 72, 4 बार में कट गया, और 5 चौका 20, यहाँ पे 20 डायरेक्ट कट गया। टी बराबर हमको समझ में आ गया 10 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कीजिए इसको, डायरेक्ट मैंने काट दिया है। तो 10 सेकंड का इसको समय लगेगा उस व्यक्ति को पार करने के लिए। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनने वाले हैं, रेडी रहिए इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए। मैं इस प्रकार के क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछ रहा है। देखिए दो चीज़ें हैं, मैंने आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि दोनों की जो चाल है अगर वो विपरीत दिशा में है तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी जो है, यही हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी चाल x है। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल कितनी है 5, ये टोटल चाल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब दूरी हमको दिया हुआ है 100 मीटर कर लीजिए, और समय भी हमको दिया है 6 सेकंड। बस x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी रुकिए, यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, इट मीन्स हमको इसमें करना पड़ेगा 5/18 से गुणा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए डायरेक्टली कट जाएगा, 6 दिन 12 6 18, 3 बार में कट गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे हम लोग इससे, तो ये 300 हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं 5x + 25 = 300। देखिए 3 से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ये 25 जाएगा आपका इधर, तो घट जाएगा, मतलब 5x = हो जाएगा आपका 275। ठीक है, अब आप 5 से इसको काट लीजिए, कट जाएगा, 5 दूनी 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू हमको निकल के आ गई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वो रेलगाड़ी की जो चाल थी वो कितनी थी, वो थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके ट्रेन वाले आते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। मैथ के आपके सारे टेंशन को दूर कर दिया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड बहुत सारे जो मैंने ई बुक्स बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें भी ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।